जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत इसी महीने यानी 17 अगस्त को होने जा रही है। ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि दूसरे चरण में क्या कुछ होगा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आइए आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बता दें 1931 के बाद ये पहला मौका होगा जब जनगणना में जाति के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इसी के साथ लोगों से उनके माता पिता के जन्म की तारीख और जन्म स्थान की जानकारी भी मांगी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि किन राज्यों से दूसरे चरण की जनगणना की शुरुआत होनी है और इसका शेड्यूल क्या होगा। आपको बता दें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों से जनगणना की शुरुआत 17 अगस्त से होने जा रही है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक इन 4 उत्तरीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के संचालन के लिए घर घर जाकर जनसंख्या गणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वयं गणना का विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जनगणना शुरू की जाएगी। 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण चरण आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गई अधिसूचना में कहा गया है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ से प्रभावित गैर समान समय वाले क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे होगी। जल्द दूसरे चरण के लिए प्रश्नावली को भी नोटिफाई किया जाएगा। बिना प्रमाण पत्र के दर्ज होगी जाति। सूत्रों के मुताबिक इस जनगणना के दौरान नागरिक अपनी जो भी जाति बताएंगे उसे उसी रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह का जाति प्रमाण पत्र या दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यानी प्रश्नावली में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा। ये केवल उसी राज्य की एससी एसटी लिस्ट दिखाएगा जहां गणना हो रही है। जो लोग एससी एसटी श्रेणी में नहीं आते वे जाति वाले विकल्प में अपनी जानकारी दे सकेंगे। जाति की स्पेलिंग ठीक वैसे ही दर्ज की जाएगी जैसा कि नागरिक द्वारा बताया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए एक अधिकारी की ओर से कहा गया, 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में 45,000 से ज्यादा जातियां दर्ज की गई थी। इससे डेटा का इस्तेमाल मुश्किल हो गया था। हालांकि इस बार डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेटा को संकलित करने और अलग करने की चुनौती को आसानी से पार कर लिया जाएगा। माता पिता के जन्म की देनी होगी जानकारी। दूसरे चरण में पहली बार माता पिता के जन्म की तारीख और जगह का डेटा भी जुटाया जाएगा। ये नागरिकता तय करने के अहम कारक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि माता पिता के जन्म की जानकारी के लिए कोई भी दस्तावेज या प्रमाण नहीं मांगा जाएगा। व्यक्ति अपनी जानकारी के अनुसार जो बताएगा उसे ही दर्ज कर दिया जाएगा। अगर किसी को माता पिता के जन्म की सटीक तारीख पता नहीं है या फिर सिर्फ साल याद है तो डिफॉल्ट के रूप में उस साल की 1 जनवरी को उनकी जन्म तिथि मान लिया जाएगा। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इसका मकसद केवल ये जानना है कि कितने लोग नागरिकता के मानदंडों को पूरा करते हैं। जनगणना अधिनियम के तहत इस डेटा का इस्तेमाल किसी कानूनी सबूत, सरकारी लाभ या सार्वजनिक खुलासे के लिए नहीं किया जा सकता। इसीलिए आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR की प्रक्रिया को जनगणना 2027 से अलग कर दिया गया है। पासपोर्ट और आधार नंबर की डिटेल भी होगी शामिल। इस चरण की प्रश्नावली में अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो उसका नंबर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं आधार नंबर जुटाने का विकल्प भी होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सामने वाले नागरिक की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी नागरिक अपनी इच्छा से इसकी जानकारी मुहैया करा सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं होगा।